हेलो, मैं डॉक्टर अमित कुमार हूँ, डीएम नेफ्रोलॉजी एसजीपीजीआई से। आज एक नए और एडवांस टॉपिक पे हम आपसे रूबरू होना चाहते हैं, वो है इंटरवेंशनल नेफ्रोलॉजी। पहले जिस तरह से सर्जरीज होती थी उसमें ओपन सर्जरी होता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो चीज़ें, पहले लेप्रोस्कोपी आया, फिर क्या हो रहा है, इंटरवेंशन में जा रहे हैं, जहाँ पे कि रेडियोलॉजिस्ट जो कि हमारे जो सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड ये जो डील करते हैं, जो डॉक्टर्स, और जो स्पेशलिटी है, चाहे कार्डियोलॉजी है या फिर नेफ्रोलॉजी है या गैस्ट्रो है, ये सब लोग एक दूसरे से कोलैबोरेट करके इसको नॉन इन्वेजिव या मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर में चेंज किया गया है। जिससे क्या होता है, पेशेंट्स का मॉर्बिडिटी, मतलब उनको पेन या ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में स्टे ना करना पड़े, इस तरह की चीज़ें हो रही है। बहुत सारे जो प्रोसेस जिसमें कि कई दिन हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती थी, अब डे केयर में इन सारे प्रोसीजर्स को किया जाता है। इसलिए 2-3 डिपार्टमेंट का कोलैबोरेशन होना ज़रूरी है। उसी में एक तरह से है इंटरवेंशन नेफ्रोलॉजी। अगर किसी की किडनी बायोप्सी हुई है तो किडनी बायोप्सी में एक निडल किडनी में डाला जाता है और वहाँ से सैंपल निकाला जाता है। तो कई बार क्या होती है, अगर आप सब कुछ देख के भी कर रहे हैं तो जो छोटी छोटी आर्टरीज है जिसमें ब्लड चल रहे हैं, आर्टरीज या वेन जो किडनी के अंदर है, वो उसमें हिट होता है और जिसके कारण से ब्लीडिंग होने लगती है। तो उस समय आजकल के जो नई नई मशीन्स है या फिर जो इंटरवेंशन टेक्निक्स है, उसमें बहुत तेज़ी से उस पर्टिकुलर आर्टरी या वेन को बंद किया जा सकता है, जिसमें कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट और नेफ्रोलॉजी कोलैबोरेट करके इस चीज़ को अंजाम देता है। तो उसमें आप कह सकते हैं कि उसका एंजियोग्राफी टाइप से करते हैं, हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं और उस पर्टिकुलर आर्टरी या वेन को डिटेक्ट करते हैं और उस वेन में जाके कोई ग्लू या फिर कोई फिक्स, कोई कॉइल इस तरह का डाल देते हैं, जिसके कारण उसके आगे जो ब्लीडिंग हो रहा है वो रुक जाती है। इट्स जस्ट लाइक ए डे केयर प्रोसीजर। जैसे किसी के फिस्टुलास काम नहीं कर रहे हैं, आप जो किडनी के मरीज हैं वो जानते हैं कि जो पेशेंट डायलिसिस में है उसके लिए फिस्टुला कितना ज़रूरी है, और कई बार देखते हैं कि उनका 3-4 फिस्टुला फेल होता है, तब जाके कोई एक फिस्टुला काम करता है और सडनली उसमें फ्लो कम हो रहा है या फिर धीरे धीरे वो बंद होता जा रहा है, तो उसमें इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का यूज़ होता है। उसमें उसी तरह से वहाँ पे एक गाइड वायर डाल के उस पर बैलूनिंग करके उस जो सिकुड़ी हुई पार्ट है जिससे ब्लड फ्लो कम हो गया उसको फैला दिया जाता है, जिसके कारण से ब्लड फ्लो फिर इम्प्रूव हो जाता है और पेशेंट्स सही ब्लड फ्लो के साथ डायलिसिस कराने लगते हैं। इसी तरह से कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे कि इंटरवेंशन नेफ्रोलॉजी और रेडियोलॉजी दोनों मिलके इन सब चीज़ों को, बहुत सारे प्रोसीजर जो कि पहले कई बार एडमिट करना, सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, ये सब की ज़रूरत होती थी, ये डे केयर में किया जाता है।